हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो हमारे एक से लेकर परसेंटेज चैप्टर जो हमारा चल रहा है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो परसेंटेज चैप्टर चल रहा है। और इसमें हमने एक से लेकर 25 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक से लेकर 25 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 26 क्वेश्चन ये हमने आपको होमवर्क में दिया था। 26 क्वेश्चन ये होमवर्क में दिया था। आई होप आपने अच्छे से कर लिया होगा। Q&A की क्लास हमारी चल रही है। Q&A की क्लास चल रही है और 26 में ये क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं 26 क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें 26 क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस क्वेश्चन का। तो 192 का 12.5%, तो 12.5% हमने फ्रेश फ्रैक्शन आपको पढ़ाई थी। एक चैप्टर हमने फ्रैक्शन का पढ़ाया था जिससे आपको लर्न कर लिया होगा। वो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था, बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी वो। और आपको परसेंटेज याद होनी चाहिए जिससे तुरंत क्वेश्चन आप अपना टाइम बचा सकें निकालने के लिए। तो 192 इंटू 12.5% होता है 1/8 बराबर x इंटू 50%। अब आपको 12.5% याद है तो 1/8 लिख दिया, वरना आप निकालते 12.5 सही 1/5, 12 दूनी 24, 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8। इस प्रकार आप निकालते हैं, इस प्रकार निकालते 12.5% होता है। तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 इंटू 100 आता है, 25 चौका 100 आता है, 4 दूनी 8 आता है, तो 1/8। इतना टाइम आपने बचा लिया याद करके, इसलिए हमने परसेंटेज की क्लास लिखवाई थी। आपने डायरेक्ट लिख दिया 1/8, डायरेक्ट 1/8 लिख दिया। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। तो x इंटू 50% लिखा है तो 100 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से काट देंगे, 8 दूनी 16, 3 बचे और 8 चौक 32। 8 दूनी 16, 3 बचे और 8 चौक 32, यानी यहाँ से आ गया 24 बराबर x इंटू 50/50 दूनी 100, 50 दूनी 100। और जो दो हैं, जो बटे के दो हैं वो इधर आ जाएंगे मल्टीपल में। तो 24 दूनी 48, एक्स का मान जो आ गया वो हमारा 48 आ गया। क्या आ गया? एक्स का मान जो हमारा आ गया 48 आ गया। 26 इस प्रकार का जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है। 8 दूनी 16, 3 8 चौक 32 और 24 दूनी 50 दूनी 100 और 24 दूनी 48, ठीक है। हमारा जो आंसर आया वो हमारा आंसर आया है 48। हमारा जो आंसर आया है वो जो हमारा आंसर आया 48, जो कि हमारे किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो डी होगा, डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो ये हमारा 26 क्वेश्चन हो गया। जरूर बताएं क्वेश्चन कैसा लगा। अगर क्लास अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब जरूर, शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे और आप साथियों तक क्लास हमारी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 27 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए 27 क्वेश्चन कि क्या है 27 क्वेश्चन। तो जो 27 क्वेश्चन हमारा है वो है 27 क्वेश्चन है 2/5% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 2/5% कितना होता है ये पूछ रहा है। 2/5% कितना होता है, तो 2/5 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर x मान लेते हैं। 2 पंजे 10, अर्थात क्या आ जाएगा, x का मान जो आ जाएगा 1/250। x का जो मान हमारा आ गया वो 1/250। यही हमारे ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दे रखा है, यही आंसर है 250, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 28 क्वेश्चन देखिए। 28 क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करते हैं 28 क्वेश्चन। अगर क्लासें अच्छी लगी हों तो जरूर सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया करें। तो 28 क्वेश्चन देखिए, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए आएंगे, जनसंख्या वाले भी आएंगे, बोर्ड वाले, बैलेट बोर्ड वाले भी आएंगे, इलेक्शन में भी आएंगे, इलेक्शन वाले क्वेश्चन भी आएंगे। और वृद्धि परसेंटेज में कमी भी आएगी। और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कमीशन वाले भी क्वेश्चन आएंगे। तो बने रहिए क्लास पे, सारे क्वेश्चन एक एक कर कंप्लीट कराते जाएंगे। क्वेश्चन बुक से स्टार्ट क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे टॉपिक, उसी टॉपिक समझाते रहेंगे, उसी क्वेश्चन पर हम टॉपिक समझाते रहेंगे, उसका फॉर्मूलाज बताते रहेंगे। तो फार्मूला लिखते रहें। और चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है वो है x का 40% बराबर 12.8।
तो x का 40% क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ x मान लेते हैं। तो क्वेश्चन मार्क है, वैसे तो क्वेश्चन मार्क है प्रश्न में, तो यहाँ x मान लिया, x का 40%, ठीक है, बराबर कितना है 12.8, बराबर 12.8 है। यहाँ से हम हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, एक जीरो से एक जीरो हमारा ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो हमारा ये कट गया, तो यहाँ से आया 4 3 12 और 4 2 8। एक्स का जो मान आ गया हमारा 32 आ गया। एक्स का जो मान हमारा आया वो 32 आया, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, यही आंसर होगा। तो एक बार नोट डाउन कर लें अपने क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपने नोट डाउन नहीं किए हैं तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी में क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन था 28, ऊपर वाला 27 था, 26, 25। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 29 क्वेश्चन। तो देखिए 29 क्वेश्चन हमारा क्या है, 1674 का 218%। तो 1674 का हमें 218% निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो हमने परसेंटेज निकालना सिखाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज सिखाई थी, उसी का यूज करते हुए हम यहाँ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 74 का 218% बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 1800। अब चलिए निकालिए, ये हाई परसेंटेज का आ गया। तो 218% है, तो 218% को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 1674 का 218% बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 1800 कितना हो, ये पूछ रहा है। तो 1674 का 218% निकालेंगे। तो देखिए कैसे प्यार निकालेंगे। तो 1674 का हम 218% देखते हैं। तो 1674 का 218% मतलब 218/100 बराबर x मान लेते हैं इंटू 1800 मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड काट रहे हैं। 18 8 144, 18 नेमा 162, 5 बचा, 18 3 54। तो यहाँ से तो आ गया हमारा 93 इंटू 218/100 और यहाँ से आ गया x इंटू 100, ठीक है। चलिए अब हम इसकी करते हैं मल्टीप्लाई। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 100 - 7, ठीक है। 100 में से 7 गए तो कितने बचे, 93। ये क्यों लिखा है हमने, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने लिखा है। 100 ये हैं और 100 ये हमारे इधर आ गए, 100 हमारे इधर ये आ गए, बचा हमारा x, ठीक। चलिए देखिए अब 100 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 218 और डबल जीरो आ जाएगा, माइनस 7 8 56 के 6 हासिल लागे 5, 7 एकम 7 और 5 12 के 2 हासिल लागा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1526 आ गया बटे 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए घटाइए, 218 में से 1556 घटाते हो, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, और 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और यहाँ रह गया 10, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, और 1 कितना आया हमारा, जो हमारा सब्ट्रैक्ट होके आया, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, और यहाँ 9, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, यहाँ रह गया 7, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और 1 में से 1 गया तो बचा हमारा 0, 1 में से 1 गया तो 0 बचा, और ये आ गए हमारे 2, ये हमारे आ गए 2। नीचे हमारा 1 2 3 4, नीचे हमारे 4 जीरो हैं, ठीक है। अब हम देखो दशमलव लगाते हैं तो 1 2 3 4 5, 4 के आगे दशमलव लगा, 1 2 3 4 के आगे दशमलव लगा, तो 1 2 3 4, 4 के आगे दशमलव लगा दिया। तो जो हमारा x का मान आया वो आया 2.0274। ये जो हमारा मान निकल के आया वो x का मान आया, x का मान निकल के आया। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताएं, क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताएं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तो नोट डाउन करें कॉपी में अपनी। 30 नंबर का क्वेश्चन है, यदि x का 40% का 40% बराबर 40 हो,
यदि x का 40% का 40% बराबर 40 हो तो x का 40% का 40% बराबर 40 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए x का 40% का 40%, x का 40%, ठीक है, का 40% का 40% बराबर 40 है। 40 से 40 कट गया और एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो यहाँ क्या आया हमारा, यहाँ आया 4 चौक 16 और यहाँ आया 1 2 3 जीरो आ गए। तो जो x का जो मान हमारा आया ये 1000 उधर जाएंगे और 16 इधर आएंगे। तो x बराबर हो जाएगा 1000 बटे 16। जब हम इसको भाग देंगे 16 से तो 16 छक 96, 16 छक 96। जब हम इससे भाग देंगे हम, या हम इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं काट पीट के। चलिए हम काट पीट के सॉल्व करते हैं। यह हमारे लिए क्या कह रहा है, एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कह रहा है x का 40% का 40%, तो x का 40% का 40% बराबर 40 हो। 40 से 40 हमारा कैंसिल हो गया और एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल हो गया। अच्छा ठीक 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 ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 आए। ये 40 तो हमारा कट गया तो यहाँ हमारे 4 बचे, यहाँ हमारा 4 बचा और यहाँ हमारा बचा 1000 बटे 4। तो 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20। तो x का जो मान आया वो आया हमारा 250। x का जो मान हमारा आया वो आया 250, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन में दे रखा है। तो इसलिए क्वेश्चन करते हुए जल्दबाजी ना करें। एग्जाम में बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं, छोड़ के मैथ का क्वेश्चन चले आते हैं, इसी मिस्टेक से छोड़ देते हैं। तो बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन करें सारे। और आई होप आप अच्छे से समझ रहे हो कि यही छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम गलत करते हैं। पैट का एग्ज़ाम आने वाला है, आपको पता है सितंबर में पैट की डेट आई हुई है। सितंबर में हमारा एग्ज़ाम है पैट का, तो उसकी थ्रू तैयारी हमें करते रहने हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 31 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, 25% का 25% क्या होगा। तो 25% का 25% हमें निकालना है। तो फिर इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करते हैं, 25 क्या होता है 625 और परसेंटेज 2% 2 जीरो लग जाएंगे बराबर x। तो जो हमारा x का मान आ जाएगा 0.0625। और ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है हमारा सी ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं 32। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 32। तो 32 क्वेश्चन कहता है 80 का 5%, 80 का 5%, 80 का 5% का 5% का 5% ज्ञात कीजिए। तो 80 का 5% क्या होता है, तो 80 का 25 और 4 जीरो आ जाएंगे बराबर x। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 चौका 100, 40, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10। तो x का जो मान हमारा आ गया वो 0.5 आ गया। 5 दूनी 2 पंजे 10, 5 दूनी 10। x का जो मान आ गया 0.2 आ गया। x का जो हमारा मान आ गया, क्योंकि यहाँ क्या बचे 2 पंजे 10 और 5 से 5 दूनी 10, तो x का जो मान है 0.2 आ गया, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33। तो पहले तो नोट डाउन करें क्वेश्चन नोट डाउन नहीं हो पाते हैं आपकी कॉपी में, क्वेश्चन नोट डाउन करें। ये हमारा 30वां क्वेश्चन था, लाइट पड़ रही है। ये हमारा 30वां क्वेश्चन था, ये 31वां क्वेश्चन है, ये 32वां क्वेश्चन है। अब देखिए 33वां क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 33 नंबर का क्वेश्चन। देखिए
तो 33 नंबर का क्वेश्चन है 0.025 बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात कीजिए इसका मान। परसेंटेज ज्ञात करना नहीं है, कुछ भी नहीं बता रहा है, तो हमें क्या ज्ञात करना है देखिए। तो हम यहाँ पर x मान लेते हैं, तो x बराबर 0.025। अब हमें यहाँ परसेंटेज नहीं दे रखी है, यहाँ हमें परसेंटेज नहीं दे रखी है, ध्यान रखें परसेंटेज नहीं बोला है। तो हम यहाँ से देखिए ये हटाएंगे, तो नीचे आ गया हमारा 1 2 3, ठीक है। नीचे हमारा इतना आ गया, नीचे हमारा इतना आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, x का मान निकालना है हमें, x का मान निकालना है। अब हमारा यहाँ हो गया 25/1000 हो गया। तो हम इसे इस प्रकार लिखते हैं, 100 × 10 लिख सकते हैं, 100 × 10 लिख सकते हैं। तो 10 से भाग देंगे तो 1 दिया, तो 1 के आगे पॉइंट लग जाएगा। और 100 का मतलब होता है प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशत 1/100। तो यहाँ लग जाएगा हमारा परसेंटेज। तो x का मान आ गया 2.5%। x का जो मान आ गया 2.5%, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 34 क्वेश्चन। तो 34 क्वेश्चन देखिए 34 क्वेश्चन। तो 34 क्वेश्चन है 6114 का x%, 6144 का x% बराबर 2.5 × 245.76। यहाँ से दशमलव हटेगा 10, यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो 100 से 100 हमारे कैंसिल हो गए, 5 25 और 5 दूनी 10, और यहाँ से काटते हैं हम। चलिए देखिए क्या होगा हमारा यहाँ से। या हम इसको इस प्रकार काट सकते हैं, इसको देखो किस प्रकार काट सकते हैं हम। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम इसको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, यानी दूनी, ठीक है। और 5 दूनी 10। x का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 10। सब काटने का खेल है, सब खेला काटने का ये। तो ये आ गया हमारा डी में ये आंसर है हमारा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करें 35। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा 35। तो देखिए 35 क्वेश्चन करते हैं। 24 का x% बराबर 64 निकालना है। चलिए देखते हैं कि क्या आएगा इसका बहुत अच्छे से। तो 24 का x% निकालना है बराबर 64। तो 8 3 24 और 8 8 64, तो बराबर आ जाएगा हमारा x बराबर आ जाएगा हमारा 8/3, 8/3 × 100। 100 का मतलब क्या होता है परसेंटेज, 100 का मतलब क्या होता है परसेंट। और 1/3 कितना होता है, 1/3 हमने आपको बताया था कि 1/3 कितने परसेंट होता है। तो पहले तो परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए, या फिर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 800/3, 800/3 भी लिख सकते हैं। और 800/3 करके 3 से हम जब सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, 3 से सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। हमने अच्छी परसेंटेज का एक टॉपिक हमने बताया था, तो या तो आप उससे लिख सकते हैं 1/3 को क्या होता है। वैसे 1/3 हमारा जो होता है वो होता है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% होता है 1/3। 33 सही 1/3%। इसकी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 8 3 24 और 6 आ जाएंगे, 8 3 24 और 2 26, 266 सही 2/3 आ जाएगा। या तो ये परसेंटेज आ गई, ठीक है, ये हो गया। अगर ये नहीं हुआ तो डायरेक्ट आप इसको भाग कर सकते हैं। तो 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 छक 18, 3 छक 18, 2 सही 3/3%। या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये हमारा एक्स पे मान आया है, यही हमारे क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो 35 का जो हमारा आंसर आया है वो डी ऑप्शन में दे रखा है हमारा डी।
डी ऑप्शन में देखा है हमने परसेंटेज में चेंज कर दिया, परसेंटेज में हमने चेंज कर दिया। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा इतना ही आंसर है, इतना हमारा आंसर है। x बराबर 266 सही 2/3 परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज नहीं ऑप्शन दे रखा है। तो हमारा ये आंसर है। x परसेंटेज पूछ रहा है तो x परसेंटेज का मान हमारा लिखा आया, देख सही। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 36 क्वेश्चन है। तो देखिए 36 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 80 का 7.2% निकालना है। तो चलिए हम 80 का 7.2% निकालते हैं। तो 80 इंटू 7/2 लिख देंगे। यहाँ से हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, एक से ये कट जाएगा। तो हमारा क्या आया, तो 8 इंटू इसे हम लिख सकते हैं 8 नेम 72/100। अंडर रूट हटेगा तो यहाँ से 1 8 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 10। तो 24/10। तो हमारा जो आंसर आया x का मान वो 2.4 आया। क्या आया हमारा x का मान, तो x का मान जो हमारा आया वो 2.4 आया, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 37 क्वेश्चन है। तो देखिए 37 क्वेश्चन करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। देखिए 37 क्वेश्चन, 80 का 30% क्वेश्चन मार्क बराबर 24 निकालना है। तो हम क्वेश्चन मार्क की जगह हम हमेशा क्या करते हैं, x रख देते हैं। तो 80 और का को हटा के हम क्या लगाते हैं, हमेशा गुणा कर चिन्ह। तो 30 परसेंटेज है, परसेंटेज है तो 100 लिख देते हैं। और जो x है नीचे जो क्वेश्चन मार्क इधर ले जाएंगे हम, तो 24x लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 24 इंटू x लिख दे रहे हैं। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 8 3 24, 24 से 24 कट गया। x बराबर जो हमारा आया, x का जो मान आया वो 1 आया। क्या आया हमारा x का जो मान आया वो हमारा 1 आया, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। नोट डाउन करते रहें क्वेश्चन को, नोट डाउन क्वेश्चन को करते रहें, नोट डाउन करते रहें क्वेश्चन को। तो देखिए नोट डाउन करें, 37 क्वेश्चन नोट डाउन करें, 37। अब देखिए 38 क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाला है। 38 क्वेश्चन पढ़ते रहिए ध्यान लगा के, हर चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाया जाएगा। चलिए देखिए 38 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन देखिए। ये 38 क्वेश्चन पहले नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। अब चलिए देखते हैं 38 क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिख रहा होगा, कैलकुलेशन तो बिल्कुल ही नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन में। x परसेंटेज निकालना है हमारी, बस 11.7, 10 हटा दिया, 10 आ गया, 13 नेमा, 117 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, x बराबर 9। इजी क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालते हैं बिना पेन कॉपी चलाए हुए आंसर, बिना पेन कॉपी चलाए हुए आंसर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 39 क्वेश्चन है। कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। चलिए क्वेश्चन बताते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, फिर क्वेश्चन कराते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। अब जो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सा जो सिलेबस है अब थोड़ा सा हार्ड स्टार्टिंग होने लगा। इजी क्वेश्चन हमने आप कंप्लीट किए, अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि कौन सी संख्या 80 से 60% कम है, ये पूछ रहा है कि जो हमारी कौन सी जो संख्या है वो 80 से 60% कम है। कौन सी संख्या नहीं पता है, कौन सी संख्या है, संख्या हमारे लिए नहीं पता है कि कौन सी संख्या है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, संख्या नहीं पता है कि कौन सी संख्या है जो 80, ऐसी कौन सी संख्या है हमारी जो 80 से 60% कम है। तो पहले तो 80 का 60% निकाल देते हैं, कितना आएगा, वो संख्या से हम 80 में से घटा देंगे, वही संख्या हमारी आ जाए निकल के। तो चलिए पहले तो हम यहाँ से 80 का 60% निकाल लेते हैं, 80 से 60%, तो 80 का 60% निकाल लेते हैं हम, 1 0 से 1 0, 48 आ गया। 80 से 60% कम कितना आ गया, 48 आ गया। 80 से 60% कम 48 आ गया। 80 से जो 60% कम हमारा आ गया वो क्या आ गया, 48 आ गया। अब देखिए अब वो संख्या कौन सी, 80 से 60% कम, तो 48 आ गया। अब 48 घटा देंगे तो वह संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 32। तो वह संख्या हमारी होगी, वह संख्या 32, वह संख्या क्या होगी हमारी, 32। सी ऑप्शन में दे रखा है। यही कह रहा है कि 80 से 60% कम निकाल लिया पहले तो हम, 80 से पहले 60% कितना, 48 आया हमारे, 80 से 60%, और कम है कितना है, 48, 60% कितना, 80 से 60% मतलब 48। वह संख्या कौन सी है, 32 है। वह संख्या हमारी कौन सी है, 32। इसी बेस पर एक क्वेश्चन हमारा है, 90 का कितने प्रतिशत, 240 होगा। 40 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन है, देखिए कि 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा। तो क्वेश्चन उतारते हैं पहले तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 90 का कितने प्रतिशत, 90 का कितने प्रतिशत, 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा। तो 90 का हम मान लेते हैं x%, हमारा 90 का हमने मान लिया, 90 का मान लिया x%। 90 का x% जो हमारा होगा वो हमारा होगा कितना, कितने प्रतिशत पूछ रहा है, कितने प्रतिशत 240 होगा। तो हम मान लिया 240 होगा। 90 का कितने प्रतिशत, 90 का कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत, तो मान लिया 90 का x%, मान लिया हमने 90 का x%, ठीक है। 90 का x% 240 होगा, 90 का x% 240 होगा, तो x% का मान निकाल लेंगे हम यहाँ से, 240 बटे 90, 0 3 3 9 और 3 8 24। तो x परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब प्रतिशत, 100 बराबर 8/3। जब 100 है, जब ये इधर जाएंगे, जब हमारे ये 100 हैं, जब हम इधर जाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8/3 × 100। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था अभी कि 1/3 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है, और उसका 8 गुना, 33 सही 1/3% का 8 गुना कितना हो जाएगा, 266 सही 2/3। यही पूछ रहा है, 266 का 2% यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर दे रखा है, वो डी ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन में हमारा इस प्रकार का आंसर दे रखा है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 41 क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। ये हमारा 41 क्वेश्चन है कि 3% 5% का कितने प्रतिशत है। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है हमारा, 3% 5% का कितने प्रतिशत है। चलिए क्वेश्चन उतारते हैं आपके सामने और सॉल्व करते हैं हम अच्छे से। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो 41 क्वेश्चन है हमारा कि 3% 3% 5% का 5% का 3% 5% का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, ठीक है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि हमारा जो 3% है वो 5% का कितने प्रतिशत है। जो 3% है हमारा, जो 3% है हमारा वो 5% का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो मान लिया x% है या 100% है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया हमारा, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा हमारा 60%। कितना आ जाएगा हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 60%। 60%, जो कि इस प्रकार का आंसर हमारे कुछ ही ऑप्शन में नहीं दे रखा है, किसी में नहीं दे रखा है, तो डी ऑप्शन लगा देंगे हम, नन ऑफ दी। चलिए 42 क्वेश्चन देखते हैं। तो नोट डाउन करें पहले तो 42 क्वेश्चन कि 0.05
का 20.05 20 का कितने प्रतिशत है। तो इसी प्रकार हमें निकालना है, ये भी हमें इसी प्रकार निकालना है। देखिए 42 क्वेश्चन, देखिए 42 क्वेश्चन है हमारा। 42 क्वेश्चन हमारा है कि 0.05 20 का 0.05 20 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। देखिए 0.05 20 का कितने प्रतिशत है। तो 0.05 कितने 20 का कितने प्रतिशत है, बस निकाल लेंगे। 20 पंजे 100, पचम 25 0.25 प्रतिशत है। कितने प्रतिशत है, 0.25 प्रतिशत है, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। किस प्रकार लगे ये क्वेश्चन हमें जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन हमें कैसे लगे, ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहा है, ये क्वेश्चन हमें जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 43 क्वेश्चन है। इसी बेस पर हमारा क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 31% यदि 46.5 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए नोट डाउन करते हैं पॉज करके वीडियो। चलिए 43 क्वेश्चन है, किसी संख्या का 31%, किसी संख्या का 31% यदि 46.5 हो तो वह संख्या है। ये क्वेश्चन हमें निकालना है। तो किसी संख्या का हमारे लिए क्या करना है, 31%। तो मान लिया वह संख्या हम x मान लेते हैं, x का 31%, ठीक। यदि 46.5 हो, 46.5 हो तो वह संख्या है, दशमलव हटा देंगे। सिंपल क्वेश्चन है इस प्रकार का, ये काट देंगे हम। तो क्या आएगा हमारा, तो या तो हम ऑप्शनल की सहायता से कर सकते हैं, या तो हम ऑप्शनल की सहायता से करते थे। ऑप्शनल में हमारा दे रखा है 150, ये वो 15 एकम 15, 15 3 45 46, तो x का जो मान होगा हमारा 150। तो हम ऑप्शनल की हेल्प ले सकते हैं इसमें थोड़ी सी, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 ग्राम 72 ग्राम का कितने प्रतिशत है। 18 ग्राम, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। 18 ग्राम 7.2 ग्राम का 2 किलोग्राम केजी 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 44, ये जो क्वेश्चन है हमारा 44 क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए कि 18 ग्राम, क्वेश्चन है हमारा कि 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत हो सकता है, कितने प्रतिशत हो सकता है, ये पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, तो सॉल्व, ये हमारे दे रखे हैं कितने ग्राम में, ये हमारे दे रखे हैं ग्राम में, लेकिन अब हमारे लिए केजी में बदलना, ग्राम, और ये हमारा केजी में दे रखा है, तो कितने प्रतिशत है। तो 18 ये ग्राम दे रखा है हमारा, और ये दे रखा है हमारा 72 kg। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्रतिशत निकालना है, मतलब 100 प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब यहाँ से जब हम ये हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा कितना, 10। इससे तो हमारा 1 जीरो खत्म हो गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए। क्या बचा हमारा बचा 6 3 18, और 6 कम 6 6 दूनी 12, 12 6 72, और 3 चौक 12, यानी 18 चौक 72 डायरेक्ट हो जाएगा ये, तो 18 चौक 72। तो 1/4 कितना आता है, 0.25%। 1/4 कितना आता है, 0.25%, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, इस प्रकार का आंसर। तो ये हमारा था 44 क्वेश्चन। कैसा लगा, तो बहुत ही एग्जाम में दिमाग लगा के करना है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में देते हैं। इसी टाइप का जो अगला क्वेश्चन है हमारा 45 क्वेश्चन है, वो होमवर्क में देते हैं। चलिए होमवर्क में करके लाइएगा। 45 क्वेश्चन है हमारा 2/7 का
कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है, 1/35 है। ऑप्शन हमारे हैं, ए ऑप्शन है 2.5%, या ऑप्शन नहीं देते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल के लाइए। ऑप्शनल से तो आप कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर निकाल के लाइए। ये होमवर्क में क्वेश्चन है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और ऐसी क्लास आती रहेंगी, पर चैप्टर से स्टार्ट होते रहेंगे। तो इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कराएंगे, ये भी परसेंटेज से कनेक्टेड चैप्टर होता है। परसेंटेज का छोटा भाई मान लीजिए, बड़ा भाई, तो वो कराएंगे हम। सारे परसेंटेज के चैप्टर अब कंप्लीट कराएंगे हम स्टार्टिंग से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहीं तक की क्लास एंड करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू।